दोस्तों नमस्कार। धनु राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की जय माँ भद्रकाली। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास है क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो न केवल आपको भविष्य में आने वाली बड़ी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएगा बल्कि आपको बहुत कुछ नया भी सिखाएगा, जिसका उपयोग करने के बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करेंगे, अपनी तकलीफों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। फिर माता रानी तो है ही हमें और आपको सहायता देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। जब भाव गहरा होगा तो माई क्यों नहीं आएंगी हमारी मदद करने। तो बस दोस्तों, आज के इस चमत्कारी कार्यक्रम को पूरा देखना है और माता रानी की शरण में जाकर जीवन को पूरी तरह से बदल डालना है। मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो पिछले लंबे समय से आपके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि यह आपका अपना ही है, लेकिन आप इतने भोले भाले हैं कि अपनों में छुपे हुए शत्रुओं को कभी पहचान नहीं पाते हैं। जब आपको धोखा मिलता है, चोट मिलती है, आपका दिल टूटता है, तब जाकर आपकी आंखें खुलती हैं, फिर आप सतर्क होते हैं। तो कैसा हो कि हम आपको पहले ही इस इंसान के बारे में सतर्क कर दें और इसके संकेत, इसके लक्षण और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी पहले ही दे दें, तो आप उसके बारे में सारी बातें समझकर अपने आप को बहुत बड़ा धोखा खाने से बचा सकते हैं। हो सकता है कि हमारी बातें आपको थोड़ी सी अटपटी लगे, अजीब लगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके मन में बिल्कुल भी किसी के खिलाफ जहर नहीं होता है, मैल नहीं होता है, और इसी वजह से आप ऐसे इंसानों को पहचान नहीं पाते हैं। यूँ कह सकते हैं कि भगवान ने आपको वह चश्मा ही नहीं दिया है जिससे आपको ऐसे गंदे नियत वाले लोगों को पहचानने की क्षमता प्राप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम आपको इस एक इंसान के बारे में सारी बातें विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि इसने कैसे आपकी ज़िंदगी को खराब किया है, आपकी मेहनत पर पानी फेरा है। इस बार हम इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे। यह कहाँ मिलेगा, इसकी राशि क्या है, इसका नाम क्या है और यह कैसे आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। अब इतने पर भी यदि आप नहीं संभलते हैं तो गलती केवल और केवल आपकी ही होगी। यह वीडियो बेहद ही क्रांतिकारी है और आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त बदलाव लेकर आने वाला है। दोस्तों, बहुत मेहनत से ऐसे बारीक ज्ञान वाले वीडियो तैयार किए जाते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं और आपके लिए एक से एक बेहतरीन और जीवन उपयोगी विषय पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस हम आपसे चाहते यह हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा देखें। आप यदि हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत पूरी वसूल हो जाएगी, साथ ही साथ हमारी माता भद्रकाली के लिए भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मित्रों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को याद करते हुए जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, हमें पूरा भरोसा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें जो कि हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बताते चले आ रहे हैं, लेकिन जो पहली बार आए हैं उनके लिए है यह जानकारी। तो मित्रों, आपके मन में माई के लिए भाव बहुत गहरा है, लेकिन माई को यह कैसे पता चलेगा कि आप अपने मन में उनके लिए कैसे भाव रखते हैं, आप उनकी कृपा चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान की कृपा पाने के लिए भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। वैसे तो भगवान सबके मन की बात जानते ही हैं, फिर भी पूजा पाठ और कर्म कांड से भगवान का ध्यान जल्दी हमारी ओर आकर्षित होता है और हमारी भावनाएं प्रकट होती हैं। तो बस अब एक विशेष मौका आ रहा है। 2 जून को हम एक बहुत बड़े यज्ञ हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, माई की ऐसी प्रेरणा है क्योंकि 2 जून को माई का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह बहुत ही खास दिन है, वर्ष में एक बार आता है। अब यदि आप माई से सीधे जुड़ना चाहते हैं, धाम से सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह सुनहरा अवसर अब आ चुका है। ये मत समझना कि 2 जून बहुत दूर है। समय बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन तैयारियां भी बहुत करनी होगी। बस इस कार्य के लिए आपको छोटा सा अंशदान करना होगा। आप 10 रुपए से लेके ऊपर आपकी जितनी भी क्षमता है, जितनी भी आपकी भावना है, माई के लिए जैसा भी भाव है,
आप धाम के नाम से अंशदान कर सकते हैं, माई के नाम से अंशदान कर सकते हैं। अंशदान करने के लिए वीडियो में जो QR कोड आ रहा है आप उसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर आप फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो हमारे धाम का है। उस नंबर से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और सीधे हमसे बात कर सकते हैं। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, अपनी समस्या बता दें। फिर जब हम कार्य से मुक्त होंगे, माई की सेवा से और साधना आदि से मुक्त होंगे, तो आपकी समस्याओं को देखेंगे और आपसे सीधे बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो धाम से जुड़ा हुआ है जारी कर दिया है। तो अब आप माई से और धाम से सीधे जुड़ सकते हैं, अनुष्ठान में सीधे भाग ले सकते हैं। आप जो भी राशि अनुष्ठान के लिए समर्पित करेंगे, आपकी राशि आपके ऊपर ही खर्च की जाएगी। माई के लिए एक चुनरी, एक नारियल और श्रृंगार की व्यवस्था आपकी तरफ से कर दी जाएगी और माई को समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सर्व मनोकामना पूर्ति और सर्व बाधा निवारण हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएंगी, ताकि आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए। माई छाया बनकर आपके जीवन में शीतलता फैलाएं, आपके जीवन को सुंदर बनाएं। इसी के साथ साथ मित्रों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि हम धाम से जुड़े हैं, माई से जुड़े हैं और माई की अनुभूतियों के आधार पर ही सारे कार्य करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube पर हमारी बातों की नकल करने लगे हैं, हमारी जैसी ही बातें आपको बताते हैं और भोली भाली जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। वे भी माई का नाम लेते हैं और धाम के बारे में कहते हैं। इसीलिए ऐसे धोखेबाजों से आप लोगों को बचाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने धाम का नंबर जारी कर दिया है। अभी व्हाट्सएप के जरिए हम आपसे जुड़ेंगे। कुछ समय बाद माई की यदि कृपा रहेगी, माई चाहेंगी, तो आपके लिए हम कुछ माई के सेवकों को नियुक्त कर देंगे जो आपसे डायरेक्ट बात करेंगे और आपकी शंकाओं का, परेशानियों का समाधान माई के आदेश पर कर दिया जाया करेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह हम नहीं कर रहे, हमारी कोई हैसियत नहीं, सब माई ही करवा रही हैं। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का आदेश है और उन्हीं की अनुभूतियां हैं। हम तो तुच्छ सेवक मात्र हैं। तो बस मित्रों, हमारा कहना आपसे यह है कि जब भी कोई आपसे धाम के बारे में बोले, माँ भद्रकाली का नाम ले, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका नंबर अवश्य तलाश करें। वहाँ कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो धोखेबाज होते हैं वे छुप कर बातें करते हैं, सामने कभी नहीं आते हैं। तो जब वहाँ कोई नंबर ना मिले तो आप समझ जाएं कि यह धोखेबाज है, यह माई के नाम पर आपको ठगने का, बरगलाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे धोखेबाजों से आपको बचना होगा, अन्यथा उसके द्वारा कही गई अनाप शनाप बातों से आपको हानि होगी और फिर आप कहेंगे कि माँ भद्रकाली और धाम ने आपको हानि पहुंचाई या आपके ऊपर कृपा नहीं की। जबकि दोस्तों, माई का और धाम का तो यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है, अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करना है और ऐसे धोखेबाजों से बचकर रहना है। आप हमसे जुड़िए, धाम से जुड़िए, आपके जीवन की हर एक समस्या को चुन चुनकर समाप्त कर दिया जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। बाकी जो भी सवाल है आपके, आप कमेंट करके पूछें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता दें। बाकी हम जब फ्री होंगे तो आपसे सीधे बात कर लिया करेंगे। तो उम्मीद है मित्रों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपके जीवन में कौन है वह इंसान जो आपको धोखा देने का प्रयास कर रहा है और तांत्रिक क्रियाएं भी करवा देता है, आपके जीवन में अड़चनें उत्पन्न करता है, चाहे अनचाहे आपके मार्ग में बाधक बनने का कार्य करता है। इस इंसान से मुक्त होना आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो आपको अपना बनकर ही छल रहा है, हमेशा आपका दुरुपयोग किया है, पीठ के पीछे कभी भी आपकी अच्छाई के बारे में चर्चा नहीं करता है, हमेशा आपके काम में तरह तरह की खामियां निकालता रहता है, आपके बारे में अनाप शनाप बातें करता रहता है। कई बार आपने इसको ऐसी गलती करते हुए पकड़ा भी है, लेकिन आप बड़े ही मासूम हैं, इन बातों को गहराई से समझते नहीं हैं, आप इसे माफ़ कर देते हैं और यह बार बार ऐसी हिम्मत करता है कि आपके चरित्र पर और आपके जीवन पर लांछन लगाता रहता है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है कि इस इंसान से आपको पीछा छुड़ाना है। दोस्तों,
जब कोई रिश्ता प्रेम का हो, विश्वास का हो, तो वह रिश्ता निभाने में बहुत आनंद मिलता है। फिर इस रिश्ते की खुशी में ही अपनी खुशी हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आस्तीन में बसने वाले सांप बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इन्हें कितना ही दूध पिलाइए, कितनी ही इनकी सेवा करिए, लेकिन वक्त आने पर ये आपको ही डस लेते हैं। और जब इनके अंदर की जलन और इनका द्वेष भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तो ये तांत्रिक क्रियाओं को करवाने से, टोने टोट के उपाय, मारण विद्वेषण कराने से भी पीछे नहीं हटते हैं। दोस्तों, इस बात का प्रमाण आपको आपके ही जीवन में कई बार प्राप्त हुआ है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि क्यों आपकी बनाई हुई योजनाएं अक्सर सफल होते होते असफल हो जाती हैं। आपके जीवन में खुशियां आते आते बीच रास्ते से ही लौट जाती हैं। आप तो दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपकी खुशियों को क्यों किसी की नज़र लग जाती है। दोस्तों, कई बार आपको स्पष्ट संकेत भी मिले हैं, एक आध बार तो आपको तांत्रिक क्रिया के भी संकेत मिले हैं। लेकिन दोस्तों, इसे आपकी लापरवाही कहें या आपकी अज्ञानता कहें, आपने इन संकेतों पर कभी गौर ही नहीं किया है। अब संकेत कौन से हैं, थोड़ा इन्हें ध्यान से समझिए, फिर आपको शायद कुछ याद आ जाए। दोस्तों, आपके दरवाजे पर नींबू या फिर सिंदूर और या फिर किसी जानवर की कोई हड्डी या पंख पड़ा मिलना। दोस्तों, याद करके देखिए आपके दरवाजे पर कभी आपको यह डला हुआ मिला था कि नहीं। दूसरा, कि आपके कमरे में मक्खियां और मधुमक्खियां बहुत अधिक आना। जी हाँ दोस्तों। तीसरा, कि आपके द्वारा दिया गया भोजन कुत्ते और गाय के द्वारा ना खाया जाना। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कुत्ते और गाय जो भी भोजन दो, रोटी वगैरह आराम से खा लेते हैं, लेकिन जब भी आपने दी है तो नहीं खाई है। ये संकेत आपको पहचानना है। इसी प्रकार दोस्तों, बिना बात के ही मन उदास हो जाना, बिना बात के ही क्रोध बढ़ जाना और कभी कभी तो अचानक घर में बैठे बैठे किसी प्रकार की बदबू का एहसास होना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपके अपनों से, जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनसे ही नफरत होने लगना, उनकी हर एक बात बुरी लगना, वे अगर अच्छा भी बोलें तो वह भी बुरा लगना। ये सारे संकेत हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई थी। लेकिन ये सब छोटी छोटी तांत्रिक क्रियाएं हैं, इनसे केवल जीवन में रुकावट तो आती है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है। बड़े बदलाव के लिए बड़ी तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। तो दोस्तों, अब क्या आप बड़ी तांत्रिक क्रियाओं के होने का इंतजार करेंगे? हमने आपको जो संकेत बताए हैं वे संकेत आपको मिले हैं, संकेत और भी बहुत अधिक हैं दोस्तों। अगर बताने लगे तो एक आध घंटे का वीडियो संकेतों को बताने में ही निकल जाएगा, लेकिन मुख्य मुख्य संकेत हमने आपको बता दिए हैं। दूसरा यह दोस्तों कि आपके घर के पेड़ पौधे सूखने लगे। जी हाँ दोस्तों, खास तौर से तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, आपने खूब सेवा की होगी, तब भी तुलसी का पौधा हरा नहीं रह पाया होगा, सूखना शुरू कर दिया होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में किसी जानवर का, जीव जंतु का अक्सर मरा हुआ मिलना, ये सारे संकेत हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं। आप माने या ना माने, आपके बनते हुए काम बिगड़े हैं। कभी कभी आपका काम धंधा व्यापार अच्छा चलने लगा है, आपको लगने लगा है कि अब सब कुछ सही हो गया जीवन में, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही काम धंधा रुक सा गया है। रुकावट इतनी बड़ी आई कि आपको लगा कि अब तो यह बंद ही करना पड़ेगा। तो ये जो संकेत हैं, इन संकेतों को आपने अनदेखा किया है, गौर नहीं किया है और समय रहते इनका उपाय नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, जो ऐसे छोटे मोटे प्रयोग आपके ऊपर करवा सकता है, क्या वह कोई बड़ा प्रयोग नहीं करवा सकता है? दोस्तों, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपसी जलन की भावना कितनी तेज हो सकती है, कितनी तीव्र हो सकती है और कितना विनाश मचा सकती है। कौरव और पांडवों का युद्ध असल में एक जलन का ही तो प्रमाण है। पांडवों के अंदर इतनी अधिक प्रतिभाएं थीं कि इन प्रतिभाओं से और उनके गुरुजनों के द्वारा की गई उनकी तारीफों से, उनके शब्दों से दुर्योधन और उसके भाई कभी भी प्रसन्न नहीं हुए। और यही भावना धीरे धीरे बढ़ते हुए एक जलन बनी और इसी भावना ने एक महान भीषण युद्ध को जन्म दे दिया, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा सत्य का साथ देने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में आपके हाथ में क्या बचता है? अब आप ध्यान से समझिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले यह देखना है कि सामान्य सी चल रही जिंदगी में कब रुकावटें आती हैं, कब परेशानियां आती हैं। संकेत धीमे धीमे दिखाई देते हैं दोस्तों। अचानक से कोई बड़ा संकेत नहीं दिखेगा, अचानक से कोई बहुत बड़ी घटना भी नहीं घटेगी। छोटे छोटे संकेतों को आपको पकड़ना शुरू करना है।
और जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो आपको उसकी काट भी करनी होगी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने घर को शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा से भर कर रखें, खुद भी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहें, तो आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया प्रभावशाली नहीं होगी, हल्की होगी, बाद में ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो आप कैसे अपना सुरक्षा घेरा बनाएं और अपने घर को सुरक्षित रखें? तो दोस्तों, ऐसे में आपको हम बता दें कि आपकी जिंदगी का रक्षा कवच केवल और केवल माता बगलामुखी तैयार कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे भोले भाले और सच्चे लोगों की रक्षा का जिम्मा माता बगलामुखी के पास होता है। तो आपको क्या करना है कि माता बगलामुखी का चालीसा याद कर लेना है और नित्य रात के समय, जी हाँ दोस्तों, 9 बजे के और 11 बजे के बीच में इस चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, याद रखना कि शक्ति के किसी भी स्वरूप की पूजा रात्रि में ही की जाती है, दिन में नहीं की जाती। इसीलिए नवरात्रि होती हैं, 9 दिन नहीं होते हैं। तो आपको रात्रि के समय इस चालीसा का पाठ करना है। आप रोज नहीं कर सकते हैं तो गैप भी कर सकते हैं, हफ्ते में 3 या 4 दिन तो आपको चालीसा पाठ करना ही होगा। अपने आप आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप यह भी कर सकते हैं कि कम से कम महीने में 3 से 6 दिनों के लिए, जी हाँ दोस्तों, चाहे 3 दिन के लिए, चाहे 6 दिनों के लिए, चाहे 9 दिनों के लिए, इन 3 दिनों तक आप माँ बगलामुखी के नाम की अखंड ज्योति अपने घर के पूजा घर में जलाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप 3 दिन के लिए जलाएं। अगर समय है तो आप 6 या 9 दिनों के लिए 1 महीने में एक बार अवश्य जलाया करिए। और जब आप यह अखंड ज्योति जलाएं, उस समय आप माता बगलामुखी के विशेष मंत्र का एक माला जाप भी कर लिया करें। दोस्तों, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, किसी न किसी की शरणागति तो आपको होना ही होगा। आप किसी की शरण में जाएंगे तभी तो आपकी रक्षा होगी, आपका उद्धार होगा। अब यदि आप जड़ बने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, अपने कार्यों में लिप्त रहेंगे, भगवान को भूल ही जाएंगे, तो भगवान भी आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? आपने सुनी है ना कहानी सुदामा की और भगवान श्री कृष्ण की। भगवान वैसे तो सुदामा से जुड़े हुए थे ही, सुदामा को हर पल देख रहे थे, उनको कष्ट सहते हुए वे देख रहे थे और खुद भी दुखी रहते थे। लेकिन भगवान ने सुदामा के एक कदम आगे बढ़ाने का इंतजार किया और जब सुदामा भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान स्वयं नंगे पैर दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगा लिया। फिर उनका उद्धार हो गया। तो दोस्तों, ये जो कहानियाँ जो हमारे शास्त्रों में बताई जाती हैं, पुराणों में बताई जाती हैं, इन कहानी के माध्यम से हमें कुछ न कुछ सीख दी जाती है और ये सीख हम सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं, अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो आप यदि प्रयास नहीं करेंगे और सोचें कि कोई दैवीय शक्ति स्वतः ही अपने आप आपकी रक्षा करने लग जाए, तो दोस्तों ऐसा बड़ा ही मुश्किल है। यह तो फिर आपके पिछले जन्मों के पुण्य प्रताप से हो सकता है। इस जन्म के आपके कर्म अगर ऐसे नहीं हैं तो फिर भगवान आपकी रक्षा शायद ना ही कर पाएं। अब आज के उदाहरण में भी यदि आप समझें तो अगर आपको बल्ब जलाना है तो स्विच से लेके बल्ब तक आपको तार तो लगाना ही होगा और जहाँ से करंट आ रहा है, बिजली आ रही है, वहाँ से भी आपको तार जोड़ना पड़ेगा। जब तक आप तार नहीं जोड़ेंगे बल्ब नहीं जलेगा। वैसे ही दोस्तों, जब तक आप भगवान से अपने तार नहीं जोड़ेंगे आपके जीवन में भी प्रकाश नहीं फैलेगा। अब आप चाहे इन बातों को कोरी कल्पना कह दें, ढकोसला कह दें या फिर सिर्फ फालतू की बातें कहकर छोड़कर चले जाएं, आज नहीं तो कल आपको भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। तो सबसे बेहतर हमने आपको बता दिया, यह एक उपाय आपको करना है, माता बगलामुखी की शरण में जाइए। माता बगलामुखी विशेष तौर पर इन्हीं प्रकार की क्रियाओं में, जैसे कि कोई किसी को परेशान कर रहा है या फिर जीवन में परिस्थितियों ने किसी को बहुत परेशान कर रखा है, ऐसे लोगों पर ही विशेष तौर से कृपा करने के लिए जानी जाती हैं। तो माता बगलामुखी की शरण में आप जाइए। माता बगलामुखी का मंत्र हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं और इस वीडियो में भी हम आपको यह मंत्र बता रहे हैं। आप मोबाइल की स्क्रीन पर देखें, आपको मंत्र स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। इसे नोट कर लें और याद कर लें। महीने में कम से कम 3 बार, 6 बार या 9 बार तो इस मंत्र की एक माला जाप आप अवश्य किया करें और अखंड ज्योति माता बगलामुखी के नाम की जलाएं। फिर आप देखें, दुनिया की कोई भी ताकत, बुरी से बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक हमारे जानने वाले मित्र हैं, उनके जीवन में बड़े भयंकर कष्ट थे। हर काम धंधे व्यापार में उन्हें नुकसान पे नुकसान होता चला जा रहा था। जीवन में केवल और केवल अंधकार ही था। दोस्तों, सभी रिश्ते नातों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, कोई उनको अपना दिखाई ही नहीं देता था।
बुरे वक्त में दोस्तों यही होता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है। सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं पीछा छुड़ाने के। तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। फिर उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप बगलामुखी माता के मंदिर जाइए, दतिया शक्तिपीठ। तो उन्होंने वह सलाह मानी, क्योंकि मरता क्या ना करता। बेचारे ने सोचा कि चलो माता की शरण में जाने से ही शायद उद्धार हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने माता के मंदिर जाना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने माता की इस मंत्र की, जो हमने आपको बताया है, इस मंत्र की एक माला जाप करने का नियत संकल्प ले लिया, रोज नियम से। तो दोस्तों केवल 1 साल के अंदर अंदर, आप यकीन करें या ना करें दोस्तों, लेकिन बात एकदम सत्य है कि 1 साल के अंदर अंदर उनके जीवन में जमीन और आसमान का अंतर आ गया। जहां पहले उनके जीवन में अंधकार ही अंधकार था, आज उनके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। उन्होंने एक छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी। जी हाँ दोस्तों, बड़े घाटे के बाद, बड़ी मुसीबतों से एक छोटी सी दुकान प्रारंभ की थी, और आज उनकी दुकान इतनी अच्छी चलती है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कहाँ से ग्राहक आते हैं, कहाँ से पैसा आता है, कुछ नहीं पता चलता। सारा कर्जा चुक गया है, जीवन में सुख समृद्धि है, और माता बगलामुखी के भी परम भक्त में आज शामिल हो चुके हैं। अब उनके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि उनके कमरे में जहां वो सोते हैं, अचानक से कई मक्खियां आती हैं और अपने आप ही मर जाती हैं। कभी कभी मधुमक्खियां आ जाती हैं और अपने आप ही मर जाती हैं। तो एक बार उन्होंने हमसे यह पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने उनको बताया कि जब कोई काली तांत्रिक क्रिया किसी के ऊपर करवाता है, तो सांकेतिक तौर पर ऐसे जीव जंतु उस इंसान के पास आते हैं। ऐसे जीव जंतु नकारात्मक शक्ति के सूचक होते हैं। लेकिन आपके पास माता बगलामुखी का रक्षा कवच है, तो जैसे ही वे आपके पास आते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। वे आपकी तीव्र ऊर्जा को, या यूं कहें कि माता बगलामुखी की तीव्र ऊर्जा को सह नहीं पाते और तुरंत उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यकीन मानिए कि पूरे घर में एक भी मक्खी नहीं दिखती थी, और उनके कमरे में 10-10, 20-20, 50-50 मक्खियां फर्श पर यूं ही पड़ी हुई मिलती थी, मरी मिलती थी। इस बात से उनका ध्यान खिंचा और उन्होंने एक बार हमसे चर्चा की, तब उन्हें हमने यह बात समझाई। तो हम आपको भी यही बता रहे हैं कि शरणागति होइए, माता की शरण जाइए, उद्धार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं अपने वीडियो के उसी टॉपिक पर कि यह इंसान कौन है। दोस्तों आप याद करिए कि एक ऐसा इंसान आपके आसपास है जो केवल और केवल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, आपको हमेशा भावुक करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है और अपना काम निकलवा लेता है। और जब एक बार आपसे वह अपना काम निकलवा लेता है, तो फिर वह मुड़कर आपकी ओर नहीं देखता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके साथ रहते हुए भी आपका हमदर्द नहीं है, आपका साथी नहीं है। हालांकि यह ऐसा दिखावा अवश्य करता है, लेकिन आपका दिल जानता है कि यह इंसान झूठ बोल रहा है। आपने कई बार इसके झूठ को पकड़ा भी है। आपके मन में कई बार ऐसा आया है कि इसे आप अपने पास से भगा दें, अब आप इससे कोई रिश्ता ना रखें, लेकिन आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी दिखाई है और आप रुक गए हैं। शायद आपका दया भाव है कि आपको लगता है कि यदि आपने इसे छोड़ दिया तो इसका क्या होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोग परजीवी की तरह होते हैं, जोंक की तरह होते हैं। ये दूसरों का खून चूसते हैं और तब तक चूसते हैं जब तक कि वह मर नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। दोस्तों हम आपको इस इंसान के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसकी राशि बताएंगे, हमने आपको इसकी पहचान संकेत बता दिए हैं। यह इंसान पल पर झूठ बोलता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, नकली भावनाएं प्रदर्शित करता है। अब आप इतने बुद्धिमान तो हैं कि आप नकली भावनाओं को आसानी से पकड़ लेते हैं। दूसरा सबसे बड़ी पहचान की पीठ के पीछे यह इंसान आपकी बुराइयां करता है, हमेशा आपकी बात काटने की कोशिश करता है। सामने से तो यह आपका बहुत अच्छा और सगा बनने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी पीठ के पीछे आपकी हर जगह से जड़ें काटने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं इस इंसान का नाम। दोस्तों इस इंसान का नाम जा शब्द से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, इस इंसान की राशि वृश्चिक राशि है। आपको सतर्क रहना है इस इंसान से। इस इंसान के नाम को आपने पता लगा लिया है, अब आप पहचानिए कि यह कौन है। दोस्तों पूरा नाम स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा सकता है, यह विधि के विधान के खिलाफ है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसी के साथ साथ हम यह भी कहना चाहेंगे कि जितने भी आपकी राशि के जातक हैं, सबका एक ही दुश्मन नहीं होगा। यह तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हो सकता है कि आपके कर्मों के आधार पर, आपके पिछले जन्मों के संस्कारों के आधार पर आपका शत्रु कोई और हो,
नाम बदल सकता है, राशि बदल सकती है, लेकिन गुण और लक्षण नहीं बदलेंगे। आपके ग्रह नक्षत्र तारे तो यही कह रहे हैं कि यह इस नाम का इंसान और इस राशि का इंसान आपका शत्रु है। अब हो सकता है कि आपके जीवन में इसका कोई दूसरा रूप हो, लेकिन इसके लक्षण संकेत वही होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसे पहचानिए और इससे पीछा छुड़ाइए। दोस्तों, रिश्ते नाते जब बोझ बनने लगे तो उन्हें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ढोना चाहिए, खास तौर से ऐसे समय पर जब वे आपके ही साथ रहकर आपको मिटाने की कोशिश करने लगें। तब तो उनसे पीछा छुड़ा लेने में ही भलाई है। और यही संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी में दिया, महाभारत युद्ध में दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। हमने उपाय भी आपको बताया है, यह उपाय भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप अपने मन के हर एक सवाल, हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सीधे मैसेज कर दें। जब हम आपके मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको अपनी आवाज़ में खुद उत्तर देंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी समस्याओं के निवारण आपको बताएंगे। अब आपके पास पूरा मौका है सीधे माई के दरबार से जुड़ने का, हमसे जुड़ने का और माँ से सीधे जुड़ने का। तो अब इस मौके को मत गंवाना और माई के अनुष्ठान में जितना हो सके उतना सहयोग अवश्य कर देना। आपका सहयोग आपके लिए है, आपका अनुष्ठान आपके ही हित में समर्पित है मित्रों। तो चलिए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की, माई सबका कल्याण करें।